नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल TVS टॉमिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी अपने हाथ का वीडियो बनवाना चाहते हैं या अपनी हस्तरेखाओं के संबंध में कोई जानकारी चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, कृपया कॉल ना करें। ये जो हाथ आप देख रहे हैं इस समय स्क्रीन पर, यह एक 65 वर्ष के आसपास का फीमेल हैंड है। इनके हाथ को देखकर आज हम जानने का प्रयास करेंगे कि हस्तरेखा विज्ञान इनकी हस्तरेखाओं के बारे में क्या क्या कहता है। तो इनके हथेली के साइज से शुरू करेंगे। एक रेक्टेंगल श्रेणी का हाथ है इनका। ऐसा हाथ जब भी होता है किसी का तो फिर ऐसे लोग मेहनती भी होते हैं और माइंड वर्क भी कर सकते हैं। इन्होंने अपना जीवन अधिकतर हाउसवाइफ के रूप में गुजारा है और बीते कुछ समय पर इन्होंने कुछ घर पर ही रहकर काम वगैरह भी कुछ किया है। कारखानों से कुछ कच्चा माल लेकर घरेलू काम में कुछ इस तरह के करना, कुछ फैक्ट्री का काम घर पर लाकर करना, इस तरह का काम भी इन्होंने कुछ समय से किया है, तो जो माइंड वर्क में ही आता है। तो इस तरह का हाथ जब भी होता है तो ऐसा काम ज़रूर कर लेती हैं कोई भी फीमेल। तो हाथ का रंग भी इनका गुलाबी है, तो पैसे के प्रति आकर्षण भी होता है। रुपया पैसा भी इनके पास कुछ न कुछ होता ज़रूर है। अब इनकी सभी उंगलियों को देखेंगे तो बुथ फिंगर शॉर्ट है इनकी। जब भी बुथ फिंगर शॉर्ट हो जाती है किसी व्यक्ति की तो फिर ऐसे लोग घरेलू कार्यों के प्रति लापरवाह भी हो जाते हैं। अपनी मन के भेद जल्दी किसी पर ऐसे लोग जाहिर नहीं करते हैं और इनके नेचर का बहुत बार लोग फ़ायदा भी उठाते हैं। इनका एक क्वेश्चन भी था कि घर में मुझसे कोई ढंग से बात क्यों नहीं करता। तो बहुत कुछ इस तरह की जब फिंगर हो जाती है तो ऐसे लोगों के मनोभावों को कोई समझ भी नहीं पाता अच्छे तरीके से। इनकी भावनाओं के स्तर को कोई नहीं समझ पाता। ये भी एक कारण है। आगे भी और कई कारण ज़रूर बताऊंगा मैं। इनके हाथ में और भी कई रेखाएं और चिन्ह हैं इस टॉपिक पर बात करने के लिए। थोड़ा ज़िद्दी स्वभाव इनका ज़रूर होगा। ये फिंगर पर जब गैप आ जाती है तो फिर ऐसे लोग अपने मनमर्जी के स्वामी हो जाते हैं। किसी के कहने के हिसाब से ऐसे लोग काम नहीं करते। सन फिंगर की लंबाई अच्छी है, मोटाई भी अच्छी है, लेकिन गुरु फिंगर की लंबाई कम है। ये एक परिस्थिति ऐसी परिस्थिति है कि जो व्यक्ति को चिड़चिड़ेपन का शिकार भी बना देती है। अब इनकी सन फिंगर है लंबी, हिम्मत, मेहनत, साहस ज़्यादा, और गुरु फिंगर की लंबाई कम। तो किसी के कहने के हिसाब से काम ये करती भी नहीं है, लेकिन फिर भी किसी न किसी के अधीन रहकर ही इनको काम करना पड़ता है। घर में कोई ना कोई ऐसा ज़रूर होगा जिसके कहे अनुसार ही इनको लाइफ टाइम काम करना पड़ा होगा। हो सकता है इनके हस्बैंड हो, ऐसा हो सकता है बेटे हों, या कोई ना कोई सास ससुर हो, कोई ना कोई ज़रूर इनके लाइफ टाइम में ऐसा रहा कि जिसके हिसाब से इनको काम करना पड़ा। लीडरशिप क्वालिटी इनकी नहीं चली। तो ऐसी स्थिति जब भी होती है कि मनमर्जी की मालिक हैं, किसी के बंधन में रह के काम नहीं करती, हिम्मत, मेहनत, साहस है, अपनी मनमर्जी चलाने की कोशिश करती हैं, लेकिन फिर भी गुरु फिंगर इस लेवल की है कि अपनी मनमर्जी नहीं चला पाती। तो फिर चिड़चिड़ेपन के शिकार भी ऐसे लोग हो जाते हैं। शनि फिंगर की लंबाई अच्छी है, मोटाई भी अच्छी है। अगर आपने मेरे पहले भी कई वीडियो देखे हैं तो इस मार्क को देखकर मैं पहले ही बता चुका हूं कि ये चिन्ह जब होता है तो ऐसी स्त्रियों के जीवन में विधवा योग भी होता है। कहने का मतलब ऐसे लोगों, ऐसे फीमेल की जो पार्टनर होते हैं उनकी लाइफ इनसे कम ज़रूर होती है। अब गुरु फिंगर में यहाँ पर डॉट भी है जो भौतिक सुख सुविधाओं को कम कर देता है। रुपए पैसे से संबंधित समस्या भी व्यक्ति को हो सकती है और ये कट जब आ जाता है तो फिर नज़दीकी रुपए संबंधों में रुपया पैसा उधार देने से भी ऐसे लोगों को बचना चाहिए। रुपया पैसा अगर आप ले लेते हैं या दे देते हैं तो फिर
इसको लेकर कोई विवाद भी हो सकता है। इनके सभी फिंगर पर खड़ी लाइनें हैं और अच्छी खासी खड़ी लाइनें हैं, तो जो इनके एनर्जेटिक नेचर को बताती है, आत्मविश्वास की अधिकता को बताती है। वहीं जब ये लाइनें ऊपरी पोर पर भी हो जाते हैं, दिखाई पड़ रही है ऊपरी पोर पर भी कुछ लाइनें, तो फिर ऐसा व्यक्ति थोड़ा गुस्सैल स्वभाव का भी हो जाता है या अति आत्मविश्वास भी ऐसे लोगों के भीतर में हो जाता है। तो ऊपरी पोर पर इन रेखाओं को मैं अच्छा नहीं मानता। जब भी ऊपरी पोर तक रेखाएं आ जाती है तो यह आत्मविश्वास के अतिरेक को बताती है, चिड़चिड़े स्वभाव और गुस्सैल स्वभाव को ये रेखाएं बताती हैं। अब इनके सभी माउंट भी देख लेंगे। सबसे पहले बुध माउंट देख लेते हैं इनका। जिस हिसाब से रेखाएं चल रही हैं तो यह बात मैं कह सकता हूँ कि रुपये पैसा आता जाता ज़रूर रहता है इनके पास में, थोड़ी कमी हो सकती है, बाहरी भाग थोड़ा दबा हुआ है। रिलेशनशिप लाइन, वैवाहिक संबंधों में तनाव इनके जरूर रहा होगा, एक सीधा सरल वैवाहिक जीवन इनका जरूर नहीं रहा होगा। जब भी ये बात आ जाएगी कि विवाह रेखा डार्क हो, सामने एक स्टॉप लाइन आ जाए, तो फिर वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा वैवाहिक जीवन की कल्पना आप नहीं कर सकते ऐसी परिस्थिति में। सूर्य पर्वत इनका देख लेते हैं। सूर्य पर्वत जब भी थोड़ा सा दब जाएगा, थोड़ा सा भी अगर दब जाएगा, तो इनका जो सवाल है कि कोई इनसे ढंग से बात नहीं करता, तो ये काफ़ी हद तक इनका सन माउंट भी उसके लिए जिम्मेदार है। उस पर भी ये क्रॉस बनता हुआ लगता है। 65 साल के आसपास की उम्र है। अभी फ़िलहाल ये इसी क्रॉस के दायरे में चल रही है। ज़रूर किसी का कितना भी अच्छा कर लेंगी ये, तब भी कोई इनका एहसान नहीं मानेगा। शनि माउंट को देखेंगे तो शनि माउंट भी कह सकते हैं न बहुत अच्छा है न बहुत बुरा है, लेकिन ये रेखाएं जो चल रही हैं ये धन लाभ जरूर कराती हैं। संघर्ष भले ही होता है जीवन में, लेकिन खाली हाथ व्यक्ति नहीं रहता। तो इतना तो जरूर कह सकता हूँ इनकी शनि पर्वत की रेखाओं को देखकर। अब माउंट का उभार उतना बुरा नहीं है, उतना अच्छा भी नहीं है, लेकिन फिर भी ये भाग जब इस तरह से उभार हो जाता है तो मन में असंतुष्टि वाली भावना जरूर हो जाती है। अब गुरु को अगर देखेंगे तो गुरु भी इनका ठीक ठाक नहीं है। गुरु जब ठीक नहीं होता तो ये भी मनोस्थिति अस्थिर कर देता है। सांसारिक सुख जो होता है, वैवाहिक सुख जो होता है, उसका सही आनंद व्यक्ति को नहीं मिल पाता है। पूजा पाठ में बहुत ज़्यादा मन ऐसे लोगों का नहीं लगता है। ऐसी परिस्थिति में जब माउंट बहुत अच्छा ना हो तो फिर बहुत ज़्यादा पूजा पाठ के प्रति रुचि भी ऐसे लोगों में नहीं होती और ऐसे लोगों का मन भी नहीं लगता है पूजा पाठ के प्रति। मंगल इनके देखेंगे तो दोनों मंगल पर उभार है। निम्न मंगल हो या बाहरी मंगल हो, निम्न मंगल पर भी उभार, बाहरी मंगल पर भी उभार। ये उभार को आप अगर देखेंगे और ये स्थिति देखेंगे तो, और ऊपरी पोर पर एक खड़ी लाइनें देखेंगे तो इनका जिद्दी नेचर, गुस्सैल स्वभाव भी इस बात के लिए जवाबदार है कि इनसे कोई ढंग से बात नहीं करता है। थंब भी अगर आप देखेंगे तो स्ट्रेट थंब, जिद्दी नेचर, किसी की बात पर विश्वास ना करना, ऐसे लोगों के स्वभाव में शामिल होता है। इच्छा शक्ति बहुत अच्छी इनकी, बहुत प्रबल नहीं है। अपनी बातों को भी सही तरीके से सामने वाले को ये नहीं समझा पाती हैं। संतान सुख अच्छा खासा दिखाई पड़ रहा है, लेकिन मैरिड लाइफ का सुख उतना अच्छा इनके लाइफ में ज़रूर नहीं रहा होगा। तो अब देखते हैं इनका चंद्र पर्वत। स्पेस अच्छी है चंद्र पर्वत को, यात्रा रेखाएं भी हैं, लंबी दूरी की यात्राएं भी इन्होंने अपने जीवन काल में ज़रूर करी होंगी। वहीं इनकी भाग्य रेखा भी चंद्र पर्वत से ही शुरू होती हुई सी लगती है। एक महत्वाकांक्षा रेखा भी है इनके हाथ में, ये चंद्र से निकली और गुरु तक जाती हुई कि दूर स्थान से जुड़कर या दूर स्थान पर रहकर व्यक्ति कोई अपना नेम फेम करता है, लेकिन जब ये तिल आ जाता है तो फिर ये रुकावट का प्रतीक माना जाता है इस तरह के तिल को। तो कोई ना कोई समस्या भी इनके जीवन में ज़रूर आई होगी। इनकी आर्थिक प्रगति को लेकर इनकी महत्वाकांक्षा जो भी रही होगी
महत्वाकांक्षी काफ़ी हैं ये, महत्वाकांक्षा इनके जीवन में ज़्यादा स्थान रखती है, लेकिन उस महत्वाकांक्षा को व्यक्ति छू नहीं पाता जब गुरु माउंट इस तरह का हो जाए, तो फिर महत्वाकांक्षा में कमी का भी शिकार ऐसे लोगों को होना पड़ता है। तो ये तिल जो है इसने ज़रूर अपनी निगेटिविटी दिखाई होगी। अब इसका अगर मैं एज काउंटिंग करूँगा तो करीब करीब 30 से 35 वर्ष की आयु के आसपास कोई नकारात्मक घटना इनके जीवन में ज़रूर हुई होगी। इनका वीनस अगर देखेंगे तो वीनस का उभार अच्छा है, शुक्र पर्वत वीनस माउंट उभार अच्छा है, और ये रेखाएं इनके नेचर में एनर्जी को बताती हैं। खड़ी रेखाएं हमेशा अच्छी मानी गई हैं, ये किसी भी माउंट पर हों, और माउंट पर उभार है तो एक व्यक्तित्व में आकर्षण ऐसे लोगों के ज़रूर होता है, आकर्षक व्यक्तित्व होता है ऐसे लोगों का। अब इनका अगर केतु देखेंगे तो केतु भी बहुत अच्छे तरीके का इनका नहीं है। पुश्तैनी ज़मीन जायदाद का लाभ उतने अच्छे लेवल का नहीं मिल पाता है। फिश है लेकिन उतने अच्छी तरीके की नहीं, टूटी फूटी रेखाओं से बनती हुई फिश, तो फिर पुश्तैनी ज़मीनदार जायदाद का भी बहुत अच्छा लाभ नहीं मिल पाता। इंश्योरेंस वगैरह कराया होगा उसमें भी बहुत अच्छा प्रॉफिट नहीं होता, या बहुत बार इंश्योरेंस के पैसे भी व्यक्ति टाइम पर नहीं दे पाता, या दूर बैठा कोई व्यक्ति धोखा दे सकता है आपको, उससे नुकसान हो सकता है। और ये वाणी में दोष भी पैदा करता है इस तरह का केतु माउंट, तो वाणी दोष भी नज़दीकी संबंधों में आत्मीयता नहीं आने देता, ये भी एक कारण है। ऐसी स्थिति में आपको केतु के उपाय ज़रूर करने चाहिए। केतु के उपाय की बात करें तो गणेश जी की पूजा आराधना सबसे आसान उपाय है। अब इनकी मेजर लाइनों को अगर देखेंगे तो हृदय रेखा इनकी कुछ इस तरह की है कि एक ब्रांच शनि और गुरु के बीच में, एक ब्रांच गिरती हुई सी माइंड लाइन पर। ये स्थिति भी जब बनती है कि कोई ब्रांच हार्ट लाइन से निकलकर माइंड लाइन पर गिरे, तो फिर ये भी व्यक्ति को चिड़चिड़ा बना देती है, गुस्सैल स्वभाव को बना देती है, और बढ़ती उम्र के साथ ही ऐसे लोगों की अपनी संतान से भी तनातनी, वैचारिक मतभेद, तनाव होते हैं। तो इनका एक्सपीरियंस ज़रूर होगा इस बात को लेकर कि बढ़ती उम्र के बच्चों के साथ ही इनके तनाव हुए होंगे, और वो अभी तक शुरू है। माइंड लाइन को अगर देखेंगे तो माइंड लाइन भी इनकी एक साधारण तरीके की माइंड लाइन नहीं है। इनकी एक माइंड लाइन ब्रांच इस तरह से बुध पर्वत पर जाती हुई, एक इस तरह से मंगल पर्वत पर जाती हुई। बहुत जल्दी ये घबराती जरूर नहीं होंगी, कैसी भी विपरीत परिस्थिति रहे इनका मनोबल बना रहता है। और जब बुध माउंट तक जाएगी तो फिर ये जीवन साथी के प्रति सपोर्ट को भी बताती है। लाइफ पार्टनर से कंधे से कंधा मिलाकर चलना, आर्थिक प्रगति के मामले में, या कोई उनका जॉब रहा होगा, कोई काम रहा होगा, या आपने ऐसा कोई दिमाग लगाया होगा जिससे एक रुपए का स्रोत बन सके, रुपए आने का। ये कुछ इस तरह को इनकी माइंड लाइन संकेत देती है। अब इनकी जीवन रेखा को देखेंगे तो लंबी जीवन रेखा इनकी लंबी आयु को बताती है। 65 वर्ष के आसपास की उम्र है इनकी फ़िलहाल, आगे भी लंबी उम्र दिखाई पड़ रही है। स्वास्थ्य रेखा अगर इनकी देखेंगे तो स्वास्थ्य रेखा इनकी लाइफ लाइन से टच होती हुई, जब भी लाइफ लाइन से टच होगी स्वास्थ्य रेखा, तो फिर ऐसी स्थिति में इस टाइम पीरियड पर स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ता है, और उस एज को ये क्रॉस कर चुकी है। बीते कुछ वर्षों में इनको गंभीर स्वास्थ्य समस्या ज़रूर हुई होगी, जिससे फ़िलहाल उबर चुकी हैं और आगे लाइफ चल रही है। कुछ प्रॉब्लम आगे चल के भी हो सकती है, क्योंकि लाइफ लाइन का बहाव उतना अच्छा नहीं है, टूट कर चलती हुई रेखा है, तो हो सकता है कोई स्वास्थ्य समस्या आपको आगे भी हो जाए। धन त्रिकोण है इनके हाथ में, बहुत अच्छा नहीं लेकिन है ज़रूर। अब इसके दो कारण, एक तो ये तिल आ गया धन त्रिकोण की रेखा पर,
और एक यहाँ पर यौनुमा आकृति, ऊपर से क्रॉस। जमा पूंजी पर ग्रहण, कितना भी रुपया पैसा हो जमा नहीं कर पाती होंगी, कोई ना कोई जरिए से निकल जाता होगा रुपया पैसा इनका, कुछ इस तरह के संकेत देता है इनका ये धन त्रिकोण। लाइफलाइन भी इनकी जो लेवल की है, तो जीवन में अच्छा खासा संघर्ष करा होगा इन्होंने, समय समय पर गहरी होती हुई रेखा ये। और इसके साथ ही ऊपर की ओर चलती हुई रेखाएं ये इन्वेस्टमेंट को भी बताती हैं। कोई अच्छा गुड लक हुआ होगा इनके लाइफ में, कोई मकान, दुकान, प्लाट वगैरह लिया होगा इनके परिवार, इनके हस्बैंड ने विशेषकर, ये उस स्थिति को बताती है। और ये स्थिति है सब 40 साल के बाद वाली। 40 ईयर क्रॉस करने के बाद इनके पति ने कोई इन्वेस्टमेंट करा होगा, इस तरह के संकेत इनका ये हाथ दे रहा है। अब ये है इनका राइट हैंड। राइट हैंड पर भी गुलाबी आभा, जीवन रेखा लंबी संघर्ष दिखाती हुई जीवन रेखा इनकी, और लाइफ लाइन इनकी मून बाउंड से उस हाथ की तरह ही। हृदय रेखा भी उस हाथ की तरह ही शनि और गुरु पर्वत के बीच में जाती हुई। माइंड लाइन भी मिलती जुलती उस हाथ की तरह ही, एक ब्रांच इस तरह से बुध पर और एक इस तरह से ब्रांच ये मंगल पर। जिद्दी स्वभाव, परिस्थितियों से ना घबराने वाली। थंब भी उसी तरह का कि किसी की बात पर बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं, अपनी बातों पर ही अड़े रहना, इस तरह के नेचर को इनके दोनों हैंड बताते हैं। जब भी एक जैसे चिन्ह और रेखाएं दोनों हाथों में आ जाते हैं, तो मैं सैकड़ों बार कह चुका हूं कि ऐसे लोगों को फिर उनके लाइफ में उस तरह के शुभ अशुभ परिणाम भी मिलते हैं, जिस तरह के चिन्ह और रेखाएं उनके हाथों में आ जाते हैं। एक ये रेखा है इनके हाथ में, उस हाथ में भी थी कि कैसी भी विपरीत गंभीर परिस्थिति हो, व्यक्ति उस परिस्थिति के दुष्प्रभाव से निकल जाता है। तो जिस हिसाब से इनके हाथ में रेखा है, आने वाले दिनों में भी कोई बहुत ज़्यादा गंभीर समस्या इनको नहीं होगी। कैसी भी विपरीत परिस्थितियाँ रहेंगी, ये उस विपरीत परिस्थितियों के दुष्प्रभाव से देर सवेर निकलेंगी ज़रूर। ये इनके दोनों हाथों से वो बात पता चलती है। सन माउंट उस हाथ में भी अच्छा नहीं था, इस हाथ में भी नहीं है। जैसा कि कहा इन्होंने, कोई तरीके से बात नहीं करता, किसी के ऊपर कितना भी एहसान कर लो कोई मानता नहीं। ये बात भी इनके दोनों हाथों से दिखाई पड़ रही है। केतु भी इस हाथ में भी डिस्टर्ब है, तो गणेश जी की पूजा आराधना करना इनके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर कर सकती हैं तो करें, उसके शुभ परिणाम भी जीवन में ज़रूर मिलेंगे। तो दोस्तों, यह था इस हाथ के विषय पर मेरा हस्तरेखा का ज्ञान। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।